लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। राजस्थान रोडवेज राजस्थान की लाइफलाइन, लेकिन पिछले कुछ दिनों से रोडवेज मुख्यालय के बाहर और भीतर कहीं दबे तो कहीं खुले में सुनाई दे रहा है कि क्या रोडवेज की बसें अब सड़कों पर दिखाई नहीं देंगी। सरकार के ग्रामीण क्षेत्रों में लोक परिवहन सेवा के नाम पर 2000 परमिट जारी किए जाने के निर्णय ने एक बार फिर कर्मचारियों की नींदें उड़ा दी हैं। उनका मानना है यह फैसला नहीं, रोडवेज की रीढ़ तोड़ने का षड्यंत्र है। इससे पहले भी इसी तरह के 1500 परमिट दिए गए थे, जिनका उद्देश्य था ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना, लेकिन हुआ उल्टा। इन निजी परमिट धारकों ने नियम कानून को धता बताकर अपनी मनमर्जी की। एक ही नंबर प्लेट से कई सारी बसें चली, रोडवेज की बसों के साथ रेस लगी, जानबूझकर कम किराया दिखाया और यात्रियों को धोखा दिया। यहाँ तक कि रोडवेज के कर्मचारियों से मारपीट भी हुई। क्या इतिहास फिर खुद को दोहराने की तैयारी में है? सवाल बहुत सारे हैं जिनके जवाब जानने की हमने कोशिश की राजस्थान रोडवेज वर्कर्स यूनियन सीटू के महासचिव किशन सिंह राठौर से। किशन जी, पहला सवाल ये है कि क्या 2000 नए परमिट से रोडवेज बंद होने का खतरा है? मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ये रोडवेज लाइफलाइन कही जाने वाली हमारी रोडवेज आम जनता में काफ़ी लोकप्रिय है और लगातार हम देख रहे हैं कि करीबन इस रोडवेज का जो स्ट्रक्चर है, डिपो हैं, करीबन 53 डिपो आगार हमारे अंतर्गत है। और रोडवेज कर्मचारियों की जो संख्या पहले करीबन उनकी जो संख्या थी वो करीबन आप देखिए करीबन 24,000 के लगभग रोडवेज कर्मचारी कार्यरत थे। इसी तरह बसों की संख्या करीबन 7,000 बसें इसके अंदर संचालित होती थी। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि जैसे सरकार का जो करैक्टर है, जो भी सरकार आती है ये दावा जरूर करती है कि हम कल्याणकारी सरकार होने के नाते हम चिकित्सा है, हम एजुकेशन है, हम ट्रांसपोर्ट है, ये उनके मुख्य एजेंडे में रहता है। हम इनको विस्तार करेंगे, इनका सुदृढ़ीकरण करेंगे। लेकिन जो सरकारों का वर्ग चरित्र हमें देखने को मिला है कि जो हमारी राजस्थान रोडवेज जो लगातार प्रॉफिट में भी आई है, लेकिन आज सरकार का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल बदल गया है। आज सरकार का जो प्राइवेट बसों को जिस तरीके से परमिट इशू किए जा रहे हैं, जिस तरह निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उससे आज हमारे सामने रोडवेज के अस्तित्व में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। सर, एक सवाल यह उठता है कि बार बार कहा जाता है कि राजस्थान रोडवेज घाटे में जा रही है, जबकि उसी रूट पर चलने वाली जो निजी बस हैं वो उसमें मुनाफा कमा रही हैं। ऐसा कैसे संभव है कि राजस्थान रोडवेज में एक तरफ तो इतनी सारी सवारियां सफर करने को तैयार हैं, फिर भी रोडवेज घाटे में जा रही है? सवाल यह है कि रोडवेज जो घाटे के कारण है वो सरकार की नीतियों की वजह से रोडवेज घाटे में जा रही है। आज जो निजी जो बसें का जो संचालन है, आज वो हमारे जो मार्ग है उस पर ये पैरेलल सर्विस के रूप में निजी बसें चल रही है। रोडवेज एक स्ट्रक्चर है, उसके पास वर्कशॉप है, बसें उसके पास में कर्मचारी है, उनको अच्छी तनख्वाहें दी जाती है, रिटायरमेंट होने के बाद उनको रिटायरमेंट बेनिफिट दिए जाते हैं। एक बस पे पहले हमारे 4 पॉइंट से ज़्यादा पर बस पे स्टाफ था, आज घटते घटते 2 पॉइंट और पे स्टाफ रह गया। तो हम रोडवेज की जो तुलना निजी बसों से किया जाए तो निजी बस में क्या है, निजी बस के अंदर ड्राइवर है, एक खलासी है और इसके अलावा वो टैक्स की चोरी भी करते हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल फेयर बना हुआ है, कंडक्टर पैसेंजर से ज़्यादा किराया नहीं ले सकता है, उसका टाइम टेबल भी है। और जो बस के जो बस स्टैंड बना रखे हैं और बस स्टैंडों पे जो रोडवेज जिस तरीके से उसकी रखा हुआ है, सुविधाएं हैं, तो उसकी तुलना में देखा जाए तो रोडवेज जो है जो उसका खर्चा है वो काफ़ी बढ़ता है। लाइबिलिटीज है, उसकी सैलरी है, रिटायरमेंट वालों को उनको पेंशन दी जाती है। तो इसलिए ये जो घाटे का जो नाम दिया जाता है, तो घाटे में इतनी लाइबिलिटीज करने के बाद अगर जो घाटा हो रहा है वो सरकार की नीतियों की वजह से है। और प्राइवेट जो है, प्राइवेट की तुलना आप करिए तो प्राइवेट के अंदर कोई स्टाफ नहीं है, उनके कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उनके काम के घंटे निर्धारित नहीं है, और जो कंडक्टर ड्राइवरों को जो तनख्वाहें जो देते हैं वो मुश्किल से कोई 15,000 17, उनके लिए और कोई बेनिफिट जो है बस ऑपरेटर उनको देता नहीं है। तो इसलिए प्राइवेट में और रोडवेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक और बात कही जा रही है कि भविष्य में बस अड्डों का भी निजीकरण करने की सरकार की योजना है।
क्या इस तरह की कोई योजना है, और अगर ऐसी योजना है तो इसका रोडवेज पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा? देखिए, वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने विधानसभा के अंदर जो घोषणा की थी बजट के अंदर, तो उसमें मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण घोषणाएं उस समय की थी। वो घोषणाएं, एक तो मैंने आपको पहले स्पष्ट किया है कि एक घोषणा ये थी कि लोक परिवहन को परमिट दिए जाए, और दूसरा डीनेशनलाइजिंग की उन्होंने घोषणा की थी। तीसरी घोषणा उन्होंने बस अड्डा प्राधिकरण बनाने की उन्होंने बात कही थी उसके अंदर। तो बस अड्डा प्राधिकरण जो अभी तक जितने बस स्टैंड है प्राइम लोकेशन पे रोडवेज के पास में है, रोडवेज की संपत्ति हो, यूँ किया जाना चाहिए, जिनकी अरबों अरबों रुपए की संपत्ति है, और रोडवेज ने ही बनाई है वो। आज पूरे राजस्थान रोडवेज के अंदर जितने भी हमारे भवन है वो बहुत बहुत बड़े बड़े बस स्टैंड है, आधुनिक बस स्टैंड है अगर उनको देखा जाए तो। आज कोटा का बस स्टैंड देख लीजिए आप, सिंधी कैंप का बस स्टैंड देख लीजिए, जोधपुर का बस स्टैंड देख लीजिए आप। तो ये बस स्टैंड जो है रोडवेज ने और या दूसरी संस्थाओं ने भी जो सहयोग से हमारे बस स्टैंड बने हैं। तो आज उस बस स्टैंडों से उनको अलग एक प्राधिकरण बना के सारे जितने बस स्टैंड है उस प्राधिकरण के अंतर्गत ये सरकार लेना चाहती है। और लेने के पीछे जो सरकार का जो उद्देश्य ये नहीं है कि उनका बस स्टैंडों का कोई डेवलपमेंट है, उनका रख रखाव है। पर्टिकुलर उसके पीछे जो बड़े बड़े भूमाफिया हैं उनकी नीयत ये है कि उनको हम कौड़ियों के भाव उन बस स्टैंडों को बाद में इनको हम बेच देंगे। तो सरकार की सीधी सी मंशा जो है उजागर साफ नज़र आ रही है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जितने भी बस स्टैंड है वो सरकार के अंतर्गत ही रहने चाहिए, और सरकार ने बस स्टैंडों के लिए जो पैसा देना चाहती है वो रोडवेज को पैसा दे। रोडवेज इनका डेवलपर रखेगी, साफ सफाई का है, रख रखाव का है। तो ये हम रोडवेज के बस स्टैंड रोडवेज के पास में ही रहने चाहिए, वो बस अड्डा प्राधिकरण के अंतर्गत नहीं जाने चाहिए। एक सवाल है ड्राइवर और कंडक्टर की ड्यूटी को लेकर। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बस पर कोई एक ड्राइवर हो सकता है कि रात भर उसने ड्यूटी की हो, रात भर गाड़ी चलाई, और सुबह फिर से उसकी ड्यूटी लगा दी जाती है। ऐसा ही कंडक्टर के साथ हो रहा है। तो लगातार ड्यूटी करने से उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति, साथ के साथ उनकी जो पारिवारिक स्थितियां हैं वो भी प्रभावित होती हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मुख्य रूप से उसका जो कारण है कि आज हमारे यहाँ स्टाफ की काफ़ी कमी है। और मैंने अभी आपको स्पष्ट किया है करीबन 12,000 के लगभग 12,332 हमारे पास स्टाफ है रोडवेज के पास में, जो ड्राइवर भी है, कंडक्टर भी है। नई भर्ती हो नहीं रही है। अब ऐसी स्थिति के अंदर जो हमारे जो किलोमीटर हैं वो पहले हम 17 लाख किलोमीटर हम चलते थे, 17 लाख के आसपास है, लेकिन बसें कम होने की वजह से आज 12.40 लाख पर डे किलोमीटर हम चल रहे हैं। यानी किलोमीटर भी इन बसें कम होने की वजह से कम संचालित हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर उन ड्राइवरों से, जब ड्राइवर हमारे पास में नहीं है तो उन ड्राइवरों से 12-12, 14-14 घंटे काम लिए जा रहे हैं। अब नेचुरल है कि जहाँ 8 घंटे की ड्यूटी है, अब ड्राइवर मान लीजिए 12-12, 13-13 घंटे अपनी ड्यूटी देता है, तो उसका जो प्रभाव है उसके फिजिकली और मेंटली दोनों पे पड़ता है, वो बताओ आप। तो इससे वो एक्सीडेंट होने का, गाड़ी के ब्रेक डाउन होने की संभावना लगातार बनी रहती है। तो ये मांग हमने कि भाई स्टाफ की पूर्ति की जानी चाहिए, उनको प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए, उनको कम से कम एक ड्यूटी से दूसरी ड्यूटी के बीच में करीबन 9 घंटे का अंतराल होना चाहिए। अब मान लो एक ड्यूटी से दूसरी ड्यूटी के बीच में अगर 9 घंटे का अंतराल नहीं है तो मुझे लगता है कि उसकी स्थिति और ज़्यादा दयनीय हो जाती है। तो इन सारे जो हालात जो बिगड़ रहे हैं वो सरकार की वजह से ही है। अगर सरकार समय पे भर्ती कर ले, समय पे सारी चीज़ें जो है गाड़ियाँ खरीद ले वो, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर इस स्थिति को कवर किया जा सकता है। क्योंकि रोडवेज को चलाने के लिए मैं आपसे ये कहूँ कि सबसे पहले हमें चाहिए बसें। बसों की कम से कम 3,000 हमें नई बसें मिलनी चाहिए। और इसके अलावा जो उन बसों को चलाने के लिए उनके लिए ड्राइवर भी होने चाहिए, उनके लिए कंडक्टर भी होने चाहिए, और वर्कशॉप के अंदर जो बसों को ठीक करने के लिए उनका मेंटेनेंस है, उनका सुधार है, उनको टाइम उनका रख रखाव है, उसके लिए वर्कशॉप स्टाफ की ज़रूरत है। तो ये जहाँ तक भर्ती नहीं होगी, जहाँ तक बसों की संख्या नहीं बढ़ेगी, जहाँ तक ये निजी बसों को नहीं हटाएंगे, तो वहाँ तक रोडवेज की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता। और ये स्थिति रही तो ये मुझे लगता है कि ये ज़्यादा दिन नहीं, ये मुझे लगता है जल्द ही रोडवेज जो है निजी क्षेत्र में चली जाएगी। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे रोडवेज कर्मचारियों को, जो हमारे यहाँ यूनियन है वो बहुत जागरूक है, बहुत संघर्षशील है।
और इन संघर्षशील और जागरूक होने की वजह से हम लगातार संघर्ष करेंगे। हम किसी भी स्थिति के अंदर ये निजी जो परमिट दे रहे हैं हम उसका विरोध ही नहीं करते। विरोध भी किया हमने और हमने ज्ञापन भी दिया, उप मुख्यमंत्री को दिया, मुख्यमंत्री को दिया और हमने आंदोलन की हमने चेतावनी दी है। और हमारे यहाँ संयुक्त मोर्चे बना हुआ है रोडवेज के अंदर, जिसके अंदर एटक है, सीटू है, इंटक है और हमारे दो जो रिटायरमेंट एसोसिएशंस है इन्होंने मिलके हमारे एक बहुत बड़ा रोडवेज के अंदर मोर्चा बना रखा है और वो लगातार हमने संघर्ष किया। वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, उसके खिलाफ भी हमने संघर्ष किया। उधर गहलोत साहब आए थे मुख्यमंत्री बनने के बाद, इन्होंने कहा कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, जो बीजेपी ने नहीं किया वो हम करेंगे, बसें लाएंगे वो लाएंगे। तो वो सिर्फ आश्वासन ही लोगों ने दिया, वो कर नहीं पाए। इसलिए हमारा जो संयुक्त मोर्चा है वो तैयार है और हम उसके लिए लगातार आंदोलन करेंगे और किसी भी स्थिति के अंदर रोडवेज को हम निजी क्षेत्र में नहीं जाने देंगे और उसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन हम रोडवेज के अंदर करेंगे। किशन जी, आपने बहुत अच्छी तरह से कर्मचारियों के हित की बात उठाई, सभी मुद्दों को आपने सामने रखा, जिसमें चाहे ड्राइवर कंडक्टर की ड्यूटी हो, चाहे बसों के निजीकरण की बात रही हो या कर्मचारियों के हितों से जुड़े हुए मुद्दे रहे हों। आपने बड़ी प्रखरता से सारे मुद्दे सरकार के सामने रखे। यह प्रश्न अब जनता, सरकार और रोडवेज प्रबंधन तीनों के सामने है। क्या हम ऐसी संस्था को खत्म होने देंगे जिसने दशकों तक बिना शिकायत हमारी सेवा की, या फिर एक जिम्मेदार लोकतंत्र की तरह इसका संरक्षण करेंगे? यह सिर्फ 2000 परमिट का मामला नहीं, यह एक सोच की लड़ाई है। जनसेवा बनाम मुनाफा, सुरक्षा बनाम लापरवाही, भरोसेमंद सार्वजनिक सेवा बनाम असंगठित निजी सेवा। रोडवेज कर्मचारियों की मांगें केवल अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए है। यह विरोध रोडवेज को बचाने का एक प्रयास है, एक ऐसी व्यवस्था को बचाने की कोशिश जो गांव से लेकर महानगर तक सभी को जोड़ती है। लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट में फिलहाल इतना ही। कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.